आइए दोस्तों, आज 9 नवंबर की उत्तर प्रदेश की सभी प्रमुख बड़ी खबरें और मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए, पीएमजी पोर्टल के जरिए कुल 274 मामले सोल्व हुए और राज्य के सभी डीएम को ऑनबोर्ड करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन चुका है, जिसके सभी जिला अधिकारी ऑनलाइन कनेक्ट हो गए हैं। यूपी एटा में विद्युत परियोजना के लिए बिछ रही रेलवे लाइन 20 किलोमीटर तक ट्रैक का किया जाएगा निर्माण। 230 मीटर ट्रैक के लिए विवाद भी हुआ था। कन्नौज में 15 गाँव में आलू की फसल खराब हो गई। 1400 बीघा में बुआई हुई फसल उगी ही नहीं। इसके चलते 2 दुकानों का लाइसेंस भी निलंबित कर दिया। जो खाद बीज वगैरह की दुकानें देते हैं वो नकली बीज दिए किसानों को। अच्छा, वहीं आज सुबह सुबह श्री कृष्ण जन्म स्थान पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वहां आराध्य देव के दर्शन भी किए। मथुरा गए हैं। 10 नवंबर को मनाया जाएगा फतेहपुर स्थापना दिवस। 196वीं वर्षगांठ पर होगा विकास का संकल्प। वर्षगांठ पर जलाए जाएंगे 196 दीपक भी। 22 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स के परिवारों को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। केसलेस इलाज का रास्ता साफ हो गया। चिकित्सा शिक्षा विभाग की तरफ से इसको लेकर नई गाइडलाइन भी जारी की गई है। यानी कि कर्मचारी और पेंशनर्स अब परिवार हेल्थ कार्ड दिखाकर किसी भी सरकारी चिकित्सा संस्थान व मेडिकल कॉलेज में अपना इलाज करा पाएंगे, वो भी केसलेस। और योगी सरकार का कहना है कि इस सिस्टम को सही से मैनेज करने के लिए कॉलेजों में मॉनिटरिंग सेल भी बनाया जाएगा और इलाज की दरें भी राजकीय संस्थानों की दरों की तरह मान्य होगी। अच्छा, आजमगढ़ में किसानों के आंदोलन को धार देंगे राकेश टिकैत। जमीन अधिग्रहण के विरोध में 28 दिनों से किसानों का चल रहा धरना प्रदर्शन। किसानों ने कहा कि जान देंगे मगर हम जमीन नहीं देंगे। दरअसल एयरपोर्ट को विस्तार करने के लिए जो आजमगढ़ में जमीन का विवाद चल रहा है वो अभी भी जारी है। डेंगू ने तोड़ा 2 साल का रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश कानपुर में पॉजिटिविटी रेट 33% के पार हुआ। बुखार आने के बाद अचानक मरीजों में प्लेटलेट्स गिर रही है। वाराणसी में भी अब हर घर के पास होगा डेंगू का इलाज। डीएम की चेतावनी की शिथिलता न बरतें, बोले सीएचसी और पीएचसी में भी भर्ती करें डेंगू लक्षण वाले मरीजों को। यूपी अयोध्या में भी डेंगू से एक और व्यक्ति की जान चली गई। जिले में 23 नए मामले मिले और संक्रमितों की संख्या टोटल 560 हो गई है। वहीं देखिए, सरकार की एक और बड़ी अच्छी पहल। यूपी नोएडा में अब निडर होकर साइकिलिंग कर सकेंगी लड़कियां, महिलाएं, युवतियां। सादे कपड़ों में योगी की पुलिस नजर रखेगी। मतलब जो लड़कियां जॉगिंग पर जाती हैं, वॉकिंग पर जाती हैं ना, तो उनको कई सारे मनचले, कई सारे असामाजिक तत्व यूं ही छेड़ते हैं, यूं ही उनके साथ बदसलूकी करते हैं, बेकार की हरकतें करते हैं। तो उन पर लगाम लगाने के लिए अब योगी सरकार ये नई पहल शुरू करने जा रही है। जहां कहीं भी घूमने के, जॉगिंग के स्थान, साइकिलिंग करने के, वहां पर सादी ड्रेस में पुलिस अब ऐसे लोगों पर नजर रखेगी। अच्छी पहल है वाकई में। वहीं देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश आगरा में आज सुबह एक बड़ी दुर्घटना हो गई। आकाशीय बिजली गिरने से खेत में काम कर रहे 3 लोग झुलस गए। मोबाइल फोन पर बातचीत कर रहे थे, तभी अचानक बिजली गिर गई। यूपी निकाय चुनाव में इंटरनेट मीडिया पर होगा कड़ा पहरा। पुलिस ने इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी है ताकि इंटरनेट पर कोई हेट स्पीच वगैरह ना फैलाए। गोरखपुर में वार्डों में बदले जाएगा आरक्षण। सामान्य थी सीट तो अब एससी या ओबीसी के लिए हो जाएगी आरक्षित। चुनाव से पहले सरकार का यह बड़ा फैसला। अच्छा, कार्तिक मेला अब धीरे धीरे बड़ा होने जा रहा। आम से खास हो रहा कार्तिक मेला। नगर निगम ने इस बार लगभग 3 करोड़ रुपए का टेंडर उठाया है इस मेले को बड़ा ही इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। वहीं देखिए दोस्तों, लंपी वायरस से संक्रमित गोवंशों को नगर निगम ने आश्रय दिया। लगातार स्वास्थ्य की जांच भी की जा रही है। अलीगढ़ पशु स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये अपडेट है। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, अच्छा काम करने वाले स्वास्थ्य केंद्रों को मिलेगा प्रधानमंत्री एक्सीलेंसी अवार्ड और इसको लेकर उत्तर प्रदेश में लिस्ट भी बनाई जा रही है। जो भी स्वास्थ्य केंद्र ऐसे हैं जो लोगों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। गाजियाबाद से इसकी शुरुआत हुई है। यूपी गोरखपुर से खत्म होगी जल जमाव की समस्या। 561 करोड़ रुपए खर्च करके बनाई जा रही है 188 किलोमीटर की लंबी सीवर लाइन। यूपी परिवहन विभाग की नई पहल। अब साधारण बसों को भी आप ऑनलाइन बुक कर पाएंगे। लंबी दूरी की 2400 बसों को इसके लिए लिस्ट किया गया है। उत्तर प्रदेश के रोडवेज ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अब आप रेलवे टिकट की तरह बसों को भी बुक कर पाएंगे। वेबसाइट देख सकते हैं आप ऑनलाइन upsrtc.co.in पर जाकर आप अपनी सीट बुक कर सकते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश के आयुष कॉलेजों में बिना नीट के प्रवेश पाने वाले सभी 891 विद्यार्थियों को निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया। हाल ही में इस तरह का फ्रॉड उजागर हुआ कि कई सारे स्टूडेंट्स जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं, लेकिन वो नीट क्लियर ही नहीं किए। उसके बावजूद कई कॉलेजों ने उनको एडमिशन दे दिया डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए। तो अब ऐसे जितने भी छात्र थे उनके खिलाफ कार्रवाई भी शुरू हो गई है। उन सभी को सस्पेंड भी कर दिया। दोस्तों, आज ही सुबह सुबह बड़े भूकंप के झटके देखे गए देश के कई जगहों पर। उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर जिलों में भूकंप आया। लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। देर रात लोग बाग घबराकर घरों से बाहर भी निकल गए। हमारे देश में दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत 7 राज्यों में भारत में भूकंप के झटके आए। जबकि नेपाल में भी भूकंप इतना खतरनाक आया कि यहाँ 6 लोगों की जान भी चली गई। वैसे ये भूकंप क्योंकि कल चंद्रग्रहण था, उसके खत्म होने के बाद ही रात में आया, तो इसको ज्योतिष और चंद्रग्रहण के नकारात्मक प्रभाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है कि जब जब भी पूर्ण ग्रहण होता है तो प्रकृति में कुछ ऐसी विनाशकारी घटनाएं होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि टेक्टोनिक प्लेट्स में टकराव की वजह से ये भूकंप आया। 2 झटके आए। भूकंप के एक की तीव्रता 4.9 मापी गई, जबकि दूसरे भूकंप की तीव्रता 6.3 थी। गोरखपुर, गाजियाबाद में भी लोग बाग घरों से बाहर निकल गए। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। राजधानी दिल्ली, एनसीआर और उत्तराखंड समेत भारत के 6 राज्यों में ये भूकंप के झटके आज महसूस किए गए। हालांकि गनीमत राहत की बात यह रही दोस्तों कि भारत में भूकंप की वजह से किसी लोगों के जान जाने की खबर सामने नहीं आई।
आई है। लेकिन दुख की बात है कि नेपाल में 6 लोगों की जान चली गई। नेपाल के प्रधानमंत्री ने शोक भी व्यक्त किया। अच्छा, वहीं अगला अपडेट देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश नोएडा में इस बार के शादी के सीजन में 2500 करोड़ रुपए का कारोबार होने की उम्मीद है। इस साल जिले में 15,000 शादियां होगी। छोटे से लेकर बड़े कारोबार व्यापारियों को अच्छे बिजनेस की उम्मीद है। अच्छा, कल चंद्रग्रहण था। प्रयागराज में चंद्रमा पर दिखा आंशिक ग्रहण का प्रभाव। तारामंडल में शहर के लोग चंद्रग्रहण देखने भी पहुंचे। टेलीस्कोप में 6 बजे दिखी हल्की काली छाया और ये आखिरी चंद्रग्रहण का लुत्फ उठाया कई लोगों ने। लखनऊ में भी नजारा देखने लायक था। पार्कों में भीड़ उमड़ी। वाराणसी और अयोध्या में भी सैकड़ों लोगों ने नदी में स्नान भी किया। ये अलग अलग लोकेशन पर चंद्रग्रहण किस तरह से दिखाई दिया आप देख सकते हैं। लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या, कई जगहों पर चांद आधा दिखाई दिया। कई जगहों पर हल्का सा चंद्रग्रहण का प्रभाव नजर आया। वैसे कल चंद्रग्रहण के मौके पर उत्तर प्रदेश में अयोध्या, काशी, मथुरा, वाराणसी समेत कई शहरों में बड़े मंदिरों के कपाट भी बंद किए गए और आज से ही वापस भगवान के दर्शन आप कर पाएंगे। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, आजमगढ़ में कृषि मंत्री बोले उत्तर प्रदेश में 100 लाख हेक्टेयर में होगी गेहूं की खेती। इस बार गेहूं की खेती के दायरे को बढ़ाने पर भी विचार कर रही है सरकार। साथ ही 30 लाख हेक्टेयर में दलहन और तिलहन की खेती से उत्तर प्रदेश राज्य को आत्मनिर्भर बनाने का सरकार ने इस बार संकल्प रखा है। वैसे देखिए, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में संपन्न इंडिया वाटर वीक में जल संसाधन और प्रबंधन में कारगर तकनीक बनाई जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के तहत नदी, बांध, बैराज, नहर के ऊपर कई सारी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी। यूपी में शराब पीने वाले लोगों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी आ रही है। अब एक नया नियम लागू होगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में शराब पीने वालों को अतिरिक्त पैसे नहीं देने पड़ेंगे। नए साल 2023 से सरकार नई शराब की नीति लागू करने जा रही है। बियर की बोतलों पर दुकानदारों को अतिरिक्त पैसे लेने पर अब कार्रवाई की जाएगी। जुर्माने की राशि जो अभी 75,000 रुपए है, उसको बढ़ाकर सरकार 2 लाख रुपए करने पर विचार कर रही है। अच्छा, बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की सराहना की और कहा कि उत्तर प्रदेश में कई बदलाव हुए और इसकी जरूरत भी थी। दरअसल प्रियंका चोपड़ा कल ही लखनऊ में गई और वहां कई स्कूलों, आंगनबाड़ी और सरकारी अस्पतालों का दौरा किया और उसके बाद योगी आदित्यनाथ की व्यवस्थाओं को देखकर उनकी तारीफ की। बीजेपी के मिशन हिमाचल पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी हिमाचल दौरे पर थे कुछ दिनों से। पिछले 4 दिनों में हिमाचल की 12 विधानसभा क्षेत्रों में जनसभा भी की उन्होंने। साथ ही हिमाचल में वो चुनावी रैली के दौरान बोले कि दिसंबर 2023 तक बन जाएगा राम मंदिर और जल्द ही इसको आम लोगों के दर्शनों के लिए खोल दिया जाएगा। वह देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ही गुरु नानक देव जयंती के मौके पर मानवता और जुल्म से लड़ने का संदेश भी दिया। अच्छा, उत्तर प्रदेश अब अंडों के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर नहीं रहेगा। सरकार ने नई पोल्ट्री नीति लागू करने का फैसला किया और इसके तहत राज्य में अंडा उत्पादन बढ़ाया जाएगा। यूपी सरकार इस नीति के तहत राज्य में बड़े पैमाने पर मुर्गी पालन को प्रोत्साहित करेगी और लक्ष्य रखा कि अगले 5 सालों में प्रतिदिन 2 करोड़ अंडों का उत्पादन किया जाएगा। इस नई नीति के तहत अंडों में आत्मनिर्भर बनाया जाएगा यूपी को। इसके अलावा भी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से एक और बड़ी घोषणा की गई है कि इस काम के लिए अगर जमीन लोगे तो सरकार स्टाम्प शुल्क में भी 100% छूट देगी और 10 साल तक ये बड़ी रियायत भी मिलेगी। मुर्गी पालन को ही बढ़ाने के लिए योगी सरकार ने यह अनाउंसमेंट किया कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई पोल्ट्री फार्म लगाना चाहता है, मुर्गी पालन इकाई स्थापित करता है, तो सरकार उस जमीन के लिए सरकारी जमीन पर स्टाम्प शुल्क में 100% छूट दे देगी। ये प्रावधान नई कुक्कुट नीति लागू की योगी सरकार ने उसी के तहत किए गए। वैसे यूपी में IT सिटी और पार्क स्थापित करने पर भी 25% सब्सिडी मिलेगी। उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, औद्योगिक इकाइयों को बढ़ाने के लिए योगी सरकार की तरफ से यह भी बड़ी घोषणा की गई है कि अगर कोई कंपनी, कोई उद्योगपति आकर के IT पार्क की स्थापना करता है या IT सिटी बनाता है तो उसके लिए भी 25% सब्सिडी खुद सरकार देगी। अधिकतम सीमा 20 करोड़ रुपए तक होगी। वैसे हिमाचल दौरे के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपराधों की दुनिया को लेकर कहा कि यूपी से हमने माफियाओं का राम नाम सत्य कर दिया। देश की सुरक्षा पर बोले योगी आदित्यनाथ की भारत की सरहदें मजबूत हैं, दुश्मन देख भी नहीं सकता अब टेढ़ी नजर से। वैसे आपको बता दूं, आज उत्तर प्रदेश मथुरा में हेमा मालिनी का महारास नृत्य नाटिका कार्यक्रम भी होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें चीफ गेस्ट भी होंगे। आज शाम को वो मथुरा जाएंगे और वहीं पर इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। वैसे आज मथुरा दौरे का यूपी में सीएम योगी का दूसरा दिन रहेगा और आज वो दुग्ध प्रसंस्करण केंद्र का भी उद्घाटन करेंगे। और अंतिम अपडेट आ रहा दोस्तों की उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान 9 नवंबर से शुरू होगा। अधिकारियों के तबादले पर भी रोक लगा दी है। ओके दोस्तों, तो उम्मीद है ये उत्तर प्रदेश की आज की बड़ी खबरें आपको जानने मिली होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। यूपी के कौन से जिले में आप रहते हैं मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।